सो हिस्टोग्राम के बारे में अपन बात कर चुके हैं, काफी अच्छे से अपन ने हिस्टोग्राम को समझ लिया है और आज अपन बात करने वाले हैं बच्चों हिस्ट्रीग्राम के बारे में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि यार हिस्ट्रीग्राम यहाँ पे पीछे तो कुछ और लिखा है, मैम कुछ और बोल रही हैं। घबराओ मत, जो मैं बोल रही हूँ उसको मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी भी। ओके, सो सबसे पहले हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। बच्चों आज के ना इस वीडियो के अंदर अपन टाइम सीरीज ग्राफ या फिर लाइन ग्राफ के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसी को ही अपन हिस्ट्रीग्राम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली चीज तो यही है कि कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अगर हिस्टोग्राम बोल रहा है कोई तो उसके अंदर अब आपको हिस्टोग्राम का ही ग्राफ बनाना है। अगर कोई हिस्ट्रीग्राम बोल रहा है ना, तो उसके अंदर आपको टाइम सीरीज या फिर लाइन ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब आप लोग को ये भी लग रहा होगा कि इसको हिस्ट्रीग्राम के नाम से क्यों जानते हैं, जब इसका अच्छा खासा नाम दिया हुआ है भाई टाइम सीरीज लाइन ग्राफ, तो इसको हिस्ट्रीग्राम क्यों बोल रही है मैम बार बार। देखो यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, इसके अंदर अपन हिस्ट्री से रिलेटेड बातें करते हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड बातें करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि अपन कोई राजा महाराजा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, वो वाला हिस्ट्री नहीं। यहाँ पे जैसे अपन सपोज किसी इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, सो इंडस्ट्री के अगर प्रॉफिट की बात करें या फिर अपन सपोज सेल की बात करें कि कोई एक इंडस्ट्री है उसकी सेल की बात करें, तो जब अपन पूरे साल की सेल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर अपन पर्टिकुलर मंथ वाली सेल भी उठाएंगे और पुराने जो महीनों की सेल्स है ना उसको भी अपन उठाएंगे। तो यहाँ पे आ गया, कनेक्ट कर पा रहे हो, हिस्ट्री भी यहाँ पे आ गई, यानी कि जो पुरानी सेल है उसको भी अपन यहाँ पे मतलब कंसिडर कर रहे हैं। सो इसी वजह से जब अपन टाइम सीरीज पढ़ते हैं तो टाइम सीरीज के अंदर जब अपन पूरे साल को कंसिडर करते हैं या फिर जो भी अपन टाइम यहाँ पे ले रहे हैं उसको जब कंसिडर करते हैं तो करंट वैल्यू और उसके साथ ही में जो आपकी निकल चुकी है उस पीरियड के अंदर उसको भी अपन इसके अंदर कंसिडर करते हैं और इसीलिए इसको अपन हिस्ट्रीग्राम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो जो मेजर इसका रीजन है वो यही है। ठीक है, तो नाउ अब अपन यहाँ पे टाइम सीरीज ग्राफ के बारे में बात करेंगे और बीच में थोड़ा थोड़ा अपन यहाँ पे जो अपने जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी अपन रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि देखो अब स्टैट्स में क्या हो रहा है ना बच्चों, मैं आपको एक चीज और थोड़ा सा बता देती हूँ कि स्टैट्स में क्या हो रहा है कि काफी सारी चीजें ना अपनी रिपीट ही होती जा रही हैं। ठीक है, रिपीट होने का मतलब ये है कि अपना टॉपिक बिल्कुल अलग होगा, वेरिएशंस हल्के फुल्के आपको देखने को मिलेंगे, वरना अगर आप उसको थोड़ा सा गौर से देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज तो हमने पहले भी पढ़ी है, लेकिन हाँ बस इसके अंदर बस ये थोड़ा सा हल्का फुल्का सा चेंज है। ठीक है, तो वो वेरिएशंस जस्ट आपको माइनर से वेरिएशंस देखने को मिलेंगे और उसके अलावा एज इट इज जो अपन पढ़ते आ रहे हैं ना बस वही अपन को आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, अभी आप जब इसको पढ़ोगे ना, इसको टाइम सीरीज ग्राफ को जो हिस्ट्रीग्राम है अपना, इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज रियलाइज होगी कि यार सेम ये तो हमने पढ़ा है और पिछले वीडियो में ही हमने पढ़ा था, है ना। तो इसके ऊपर आते हैं अपन। सो व्हेन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर रिकॉर्डेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यहाँ पे अपन फोकस किस पे कर रहे हैं, क्योंकि टाइम सीरीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना मेन फोकस होता है टाइम के ऊपर, ओके, ऑफ इट्स अकरेंस, कि वो कब हुआ था। Alright, then the arrangement is known as time series। तो उसके अरेंजमेंट को अपन टाइम सीरीज के नाम से जानते हैं। The time period may be a year। अब यहाँ पे जिस टाइम पीरियड को अपन ले रहे हैं वो एक साल हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, मंथ हो सकते हैं, वीक, डेज, आवर्स एंड सो ऑन। ठीक है, कोई भी टाइम आप ले सकते हो, उस टाइम के अंदर आपको जो आपका पुराना डेटा है वो भी आप उसके अंदर इंक्लूड कर लोगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जब आप टाइम सीरीज की बात करते हो तो देखो यहाँ पे ना दो चीजें होती हैं। ठीक है, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको दो चीजों के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहला आता है यहाँ पे टाइम सीरीज है तो भैया टाइम तो यहाँ पे डेफिनेटली होगा ही, ये तो आपको पता है। फिर आता है यहाँ पे वेरिएबल यानी कि जैसे अभी अपन एक एग्जांपल लिया था ना शुरू में जब वीडियो अपन ने स्टार्ट किया था कि भैया एक फर्म है, एक इंडस्ट्री, उसकी अपन क्या ले रहे हैं, उसकी सेल ले रहे हैं, फिर प्रॉफिट ले रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो ये सेल है, जो ये प्रॉफिट है, वो और कुछ नहीं है, वो यहाँ पे ये वेरिएबल ही है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके एक एक्सेस पे तो टाइम हो जाएगा और एक एक्सेस पे आपके क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। अब डिसाइड ये करना है कि भैया कौन से एक्सेस पे कौन सी चीज रहेगी। तो जब अपन यहाँ पे बात करते हैं एक्स एक्सेस की तो वहां पे क्या आएगा, वेल यहाँ पे आएगा बच्चों आपका ओके। तो जब अपन यहाँ पे एक्स एक्सेस की बात करते हैं तो बच्चों एक्स एक्सेस पे आपका टाइम आता है और वाई एक्सेस पे आपका क्या आ जाता है, जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं वो आ जाते हैं, चाहे फिर वो प्रॉफिट हो, चाहे सेल हो, चाहे जो भी हो। यहाँ पे आपको कुछ दे भी रखे, देखो नेशनल इनकम, सेल, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। ठीक है, तो जितने भी आपके वेरिएबल्स हो जाते हैं बच्चों ये आ जाते हैं आपके वाई एक्सेस पे और जो भी आपका टाइम होता है वो आ जाता है आपका एक्स एक्सेस पे। क्लियर, चलिए नाउ अब यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा एक बार समझाने के लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए टाइम सीरीज ग्राफ है, इसको तो जरा देखिए आप। इस तरीके से आपका टाइम सीरीज ग्राफ बनता है। ठीक है, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ भी इसको अपन कहते हैं।
वो तो आपने जब अपनी फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे दी उसी के अंदर आपने देख लिया होगा। तो देखो यहाँ पे अपन ने एक्सेस के अंदर क्या लिया है, अपन ने यहाँ पे ईयर लिया है, ठीक है, मतलब जो भी अपना टाइम है यहाँ पे अकरेंस, तो वो अपन ने यहाँ पे ले ली है। वाई एक्सेस पे अपन ने क्या लिया है, वेरिएबल लिया है, यानी कि अपन ने यहाँ पे वेरिएबल के नाम पे प्रॉफिट ले लिया है, ठीक है। और फिर अपन ने क्या किया है कि जैसे 2009 के अंदर समवॉट अराउंड 50 और 60, मतलब 60 मान लो, हाँ कितना प्रॉफिट हुआ 60 का, ओके। फिर उसके बाद में 2010 के अंदर 72, फिर उसके बाद में 75, 65, 85, 95, ठीक है। तो अपन ने पॉइंट्स यहाँ पे बना लिए, ठीक है, पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, फिर उसको स्ट्रेट लाइन की हेल्प से अपन ने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा कि हमने सेम ऐसा ग्राफ तो कहीं पे पढ़ा है, तो वो अगर आपको याद आ रहा है ना, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, हमने पुराने वीडियोस के अंदर इस तरीके के ग्राफ्स पढ़े हैं, ठीक है। और अपन ने किसके अंदर पढ़ा था, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में मुझे, आप क्विकली इस चीज को कमेंट करके बताओ कि अपन ने इस तरीके का ग्राफ जो है वो किसके अंदर पढ़ा था, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने हिस्टोग्राम के बारे में बात करी थी, पॉलीगन के बारे में बात करी थी, और अपन ने उजाइव जो अपने ग्राफ्स होते हैं, कर्व, उगाइव तो कर्व था, खैर बाकी अपन ने इसके अंदर किसके बारे में बात करी थी, हिस्टोग्राम में पॉलीगन की अपन ने बात करी थी। तो उसी के अंदर अपन ने इस तरीके का जो ग्राफ है वो बनाया था, ठीक है। नाउ अब आपको मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसके अंदर उन तीनों में से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसको अपन ने यहाँ पे मतलब जिससे अपन यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे अपन ने फिर क्या करना है, स्ट्रेट लाइन की हेल्प से इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सिर्फ इसीलिए नहीं मैं बता रही हूँ कि भाई अपन टाइम सीरीज पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको बता रही हूँ, नहीं। चाहे आप हिस्टोग्राम का कोई ग्राफ बना लो, चाहे आप पॉलीगॉन का कोई ग्राफ बना लो, चाहे आप उजाइव कर्व बना लो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उसकी डिटेल्स मेंशन करो, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको बार बार इसलिए भी बोलती हूँ क्योंकि काफी बार क्या होता है कि अपन एग्जाम में इतने मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं क्वेश्चन को देखते कि अरे यार ये तो हमें आता है, ये तो मैम ने पढ़ाया था, ये तो बिल्कुल आता है, इसको मैं फट से कर लूंगा और फटाफट से नंबर जो है वो मैं अपने झोली में डाल लूंगा, ठीक है। अपन हमेशा जनरली इसी तरीके से सोचते हैं कि अरे ये तो मुझे आता है, ये तो मैं तुक्के में कर लूंगा, ठीक है। लेकिन पता है क्या होता है, उस जल्दबाजी में एक अपन से गलती हो जाती है, बहुत ही माइनर सी गलती हो जाती है, लेकिन वो माइनर सी गलती की वजह से आपके जो 6 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है ना, सीधे उसमें से 4 नंबर तो यूं कटते हैं। क्यों करते हैं बच्चों, वो होते हैं डिटेल्स की वजह से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ग्राफ के ऊपर डिटेल्स मेंशन करो, ठीक है। अब डिटेल्स क्या मेंशन करनी है आपको, सो डिटेल्स जब देखो, जब भी आपने यहाँ पे कोई भी ग्राफ देखे होंगे तो हमेशा आपको ना ऐसे करके कुछ ना कुछ डिटेल्स ऊपर आपको शो हुई होगी, तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप एग्जाम के अंदर आप ग्राफ बना रहे हो तो उसके अंदर आप भी इन चीजों को मेंशन करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्केल y एक्सिस पे 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। सो y एक्सिस पे मतलब यहाँ पे क्या है कि 1 सेंटीमीटर का जो गैप है, ठीक है, वो क्या शो कर रहा है, 1 सेंटीमीटर का गैप शो कर रहा है 10 यूनिट्स को, ओके। सो यहाँ पे आपको इस चीज को मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये तो चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए अपन ने ले लिया, बाकी इसके आगे अपन काफी सारे ऐसे कर्व पढ़ेंगे जिसके अंदर आपको 2 वेरिएबल्स को एक ही ग्राफ में आपको बताना है, तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अपना मेन मकसद क्या है, अपन यहाँ पे शुरू मतलब एक बार वापस से रिकैप करो, अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका अपन यहाँ पे बता रहे हैं। तो प्रेजेंट करने के तरीके के अंदर जितना अपन का जो तरीका है, जो मेथड है, जितना क्लियर होगा, जितना सिंपल होगा और जितना नीट होगा, उतना सामने वाला उसको जल्दी से ग्रैब कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो उसको नीट करने में, उसको मतलब क्लियर करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल आपको ये लगेगा कि आप उसके अंदर ना हर चीज मेंशन करो, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दैट ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो चलो इसको आगे थोड़ा सा और देखते हैं। अब ना टाइम सीरीज ग्राफ 2 तरीके का होता है, एक होता है 1 वेरिएबल ग्राफ, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये 1 वेरिएबल ग्राफ है। क्यों है ये 1 वेरिएबल ग्राफ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे अपन सिर्फ एक ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं, सिर्फ अपन ने यहाँ पे किसको लिया, प्रॉफिट को लिया, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द 1 वेरिएबल ओवर हियर, ठीक है। फिर अपन आगे और भी ऐसे ग्राफ्स देखते हैं बच्चों जहां पे अपन 2 वेरिएबल्स को काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने प्रॉफिट ले लिया, एक और वेरिएबल ले लें, सपोज करो अपन यहाँ पे नेशनल इनकम ले लें, ठीक है। तो उसको भी अपन को इसी ग्राफ के अंदर प्लॉट करना पड़ेगा, है ना। तो अब वो भी अपन यहाँ पे ग्राफ देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो 1 वेरिएबल ग्राफ एंड 2 और मोर देन 2 वेरिएबल ग्राफ। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 वेरिएबल ही हो सकता है, 2 से ज्यादा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, है ना। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना क्लियर बता सकते हो, शो करवा सकते हो सामने वाले को, मतलब बिल्कुल डिटेल्स में जाने की जरूरत ना पड़ जाए।
आप ये कर सकते हो कि भैया अलग अलग कलर्स का यूज कर सकते हो, है ना। जैसे एक वेरिएबल प्रॉफिट के लिए आपने ब्लू पेन यूज कर लिया, फिर नेशनल इनकम के लिए आपने ब्लैक पेन यूज कर लिया, फिर सेल भी अगर आपको बतानी है तो सेल के लिए आपने ग्रीन कलर का पेन या रेड कलर का पेन यूज कर लिया, ठीक है। वैसे रेड तो जनरली करने देते नहीं है, लेकिन हाँ चलो ग्रीन कलर का कर लिया। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि कलर की हेल्प से भी आप ये चीज बता सकते हो, लेकिन साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल्स में लिखना पड़ेगा। जैसे आपने रेड पेन से यूज किया है तो बॉक्स में ऐसे रेड ऐसे करके और यहाँ पे मेंशन करो कि रेड स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, ठीक है। काफी बार अपन क्या करते हैं कि ऐसे 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 ब्रेक लाइंस, मतलब ऐसे ब्रोकन लाइन बता देते हैं, तो उससे भी आप अपना ग्राफ काफी बार शो करते हो। तो ये आप बता दो कि भैया ये हमारी सेल है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी यहाँ पे बना रहे हो उसको बिल्कुल क्लियरली सामने वाले को एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब इसको अपन टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। टेक्स्ट के फॉर्म में इसलिए भी नहीं लिख सकते क्योंकि आप ये इन्फॉर्मेशन अगर आप टेक्स्ट के फॉर्म में लिखोगे तो फिर एग्जामिनर तो पढ़ता ही रहेगा। हमें क्या करना है कि उसको, इस ग्राफ को हमें इतना प्रेजेंटेबल बनाना है कि उसको सिर्फ देख के ही पता लग जाए कि अच्छा ये बच्चा जो है ये कहना चाह रहा है कि भैया लाल जो हमारा कर्व है, मतलब जो ग्राफ है हमारा, रेड कलर की जो हमारी लाइन है, इट स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट। जो ब्लैक वाली लाइन है इट स्टैंड्स फॉर सेल। जो हमारा जो डिफरेंट कलर है, ग्रीन कलर है, इट स्टैंड्स फॉर नेशनल इनकम, ठीक है। तो इस तरीके से यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन योर ग्राफ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अपन इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहले अपन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब अपन टाइम सीरीज ग्राफ जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको अपन को ध्यान रखना है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज, एक बार इसको भी अपन देख लेते हैं। सो इक्वल डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस शुड मीन इक्वल एंड एब्सोल्यूट अमाउंट्स। देखो अब यहाँ पे ना वाई एक्सिस पे जो आपका इक्वल डिस्टेंस होते हैं, सपोज वी आर स्टार्टिंग फॉर 5, 10, 15, 20, तो यहाँ पे आपको गैप पता चल रहा है। अब यहाँ पे सडनली मैं 24 नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि यहाँ पे ये जो गैप है, ये जो सीरीज चलती आ रही है, ये आपको लास्ट तक मेंटेन करनी है। चाहे फिर आप y एक्सिस ले लो, चाहे आप x एक्सिस ले लो, ठीक है। सीरीज जो भी आप पिक करते हो, यू हैव टू मेंटेन द सीरीज टिल द लास्ट वैल्यू, ओके। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, सिमिलरली इक्वल डिस्टेंस ऑन x एक्सिस शुड मीन इक्वल टाइम ड्यूरेशन, और इक्वल डिस्टेंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखो अब x एक्सिस जो है होता है आपका, आपने एक पॉइंट, मतलब जैसे बार ग्राफ भी अपन बनाते हैं ना, तो अपन क्या बोलते हैं कि भैया जो अपनी विड्थ है वो थोड़ी सी सेम रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते ना अपन कि भैया एक तो बस इतना सा बन गया, एक इतना, मतलब एक ऐसा बन गया इस तरीके का, एक ऐसा बन गया, एक वापस से ऐसा बन गया, इस तरीके से नहीं कर सकते अपन, ठीक है। तो मतलब अपन को यहाँ पे अगर अपन एक एक सेंटीमीटर ब्लॉक में लेके चल रहे हैं तो अपन को उसी चीज को आगे कंटिन्यू करना है। क्लियर? चलिए, द ग्राफ मस्ट हैव अ सूटेबल टाइटल। ग्राफ का टाइटल होना चाहिए, डिटेल्स होनी चाहिए, विच मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो कि अपने आप में क्या होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। मतलब आगे वाले को ऐसे एफर्ट्स नहीं लगाने होने चाहिए उसके अंदर कि मतलब उसे ऐसे देखना पड़ रहा है, बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं समझने के लिए कि भैया ये जो बच्चा ये समझाना क्या चाहता है। नहीं, वो इतना ईजी होना चाहिए आपका ग्राफ कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, ओके, अबाउट द नेचर एंड इंफॉर्मेशन इन द ग्राफ। चलो, now important points for considering the time series graph. If more than one variable is plotted on the same graph paper, अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक तो ब्लू लाइन, मतलब ब्लू कलर से आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, है ना, और एक आपको दिख रहा होगा रेड कलर से यहाँ पे ग्राफ। तो इसका मतलब क्या है कि अपन ने ना एक ही ग्राफ के अंदर दो वेरिएबल्स ले लिए हैं, ठीक है, सेल ऑफ अ फर्म ए एंड फर्म बी। अब यहाँ पे अपन ने दो वेरिएबल कैसे ले लिए, ली सेल है, लेकिन दो फर्म्स की अपन ने सेल ले ली है, और दोनों ही फर्म्स की सेल को अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, अपन को यहाँ पे शो करना पड़ रहा है। सो एन इंडेक्स शुड बी गिवन टू शो स्केल्स एंड मीनिंग ऑफ डिफरेंट लाइंस। अब यहाँ पे एक इंडेक्स आपको देना बहुत जरूरी है। इंडेक्स यहाँ पे क्या है, ये वाला, कि ये जो रेड कलर से जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इट स्टैंड्स फॉर सेल्स ऑफ फर्म बी। जो ब्लू कलर का है, इट स्टैंड्स फॉर सेल्स ऑफ फर्म ए, ठीक है। और इस तरीके से आपको बहुत ही स्पेसिफिकली यहाँ पे बताना है। साथ ही में आपको ये भी मेंशन करना है कि एक्स एक्सिस पे आप क्या ले रहे हो, जैसे यहाँ पे कर रखा है ईयर्स, वाई एक्सिस पे आप क्या ले रहे हो। फिर उसके बाद में स्केल आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, जस्ट वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 5 यूनिट्स को अपन क्या कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। क्लियर? 5 से 10, तो यहाँ पे बीच में अपन 5 यूनिट्स को क्या कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। क्लियर? और यहाँ पे इसी तरीके से आपको हर एक चीज बिल्कुल स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करनी है।
ठीक है, अब अपन आ जाते हैं अपने वन वेरिएबल ग्राफ पे और टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ पे। ठीक है, वन वेरिएबल ग्राफ तो बहुत ही इजी है, इसके अंदर तो आपको कुछ भी सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि आपको शो करना है, अभी तक जो अपन यहाँ पे बात करते आए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे टाइम इज मेजर्ड ऑन द एक्स एक्सिस, टाइम आपका एक्स एक्सिस पे रहता है और वेरिएबल आपका वाई एक्सिस पे रहता है। नाउ वेरियस पॉइंट्स आर प्लॉटेड अगेंस्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज एंड आर जॉइंड बाय द स्ट्रेट लाइन। अपने अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग टाइम के ऊपर अपन क्या करते हैं, अलग अलग सेल्स के आगे अपन क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं और फिर उस एक स्ट्रेट लाइन से उसको अपन ज्वाइन कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर एक ना आपको एक चीज दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा आपको फोकस कर देती हूँ, ये देखिए इधर, ठीक है ना, एक आपको इस तरीके से ऐसे जिगजैग करते हुए कुछ दिख रहा है। ओके, तो ये क्या होता है, इसको अपन किंग कहते हैं, किंग। ठीक है, अब ना ये काफी बार इस तरीके से भी होती है, ये लाइन आपको ना ऐसे करके भी देखने को मिलेगी। जैसे सपोज ये अपना वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये ऐसे 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 ब्रेक डाउन हुआ और ये वापस वाई एक्सिस ऐसे करके यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, फॉल्स बेस लाइन जैसे अपन कहते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, तो मैं आपका 2 मिनट लूंगी, पहले इसका मतलब आपको समझाऊंगी, फिर आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो, तो यहाँ पे एक नई स्लाइड पे मैं आपको यही समझा देती हूँ। सो देखो, फॉल्स बेस लाइन क्या होती है, काफी बार क्या होता है कि अपने एक्स एक्सिस पे ना जो अपनी वैल्यूज होती हैं वो बहुत ज्यादा नंबर की होती हैं और अपन को यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे सपोज अपन को स्टार्ट करना पड़ रहा है 500 से, ठीक है, और फिर अपना क्या है, 100 का अपना गैप है, 500, 600, 700, 800, 900 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन स्टार्ट ही किससे कर रहे हैं, 500 से कर रहे हैं और 100 का अपना गैप है, तो लॉजिकली तो यहाँ पे नीचे क्या होना चाहिए, 0 तक आने के लिए अपने पास में यहाँ पे 400 होना चाहिए, फिर 300 होना चाहिए, 200 होना चाहिए, फिर 100 होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं कि ग्राफ जब अपन ऐसे करके बनाते हैं, है ना, तो अपन जनरली क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज जो अपने को क्वेश्चन में दे रखी है वो स्टार्ट हो रही है 500 से। ठीक है, तो नीचे ये जो अपन अपनी जो वैल्यूज होती हैं अपन इनको प्लॉट नहीं करते हैं जनरली। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं 0 करके यहाँ पे 100 करूंगी, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500 और फिर इस तरीके से मेरा, आप ये चीज सोचो कि जो मेरा वाई एक्सिस बनेगा वो कितना ऊपर चला जाएगा, है ना। तो बस इसी चीज से थोड़ा सा बचने के लिए मैं क्या करूंगी, करना तो भाई अब सीरीज चल रही है तो 500 से तो मैं स्टार्ट कर नहीं सकती, दिखती सी बात है कि मुझे कहीं से मतलब जो इससे भी पहले वाली जो मेरी वैल्यूज है उनसे मुझे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं एक काम कर सकती हूँ कि 0 से मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। ठीक है, ये मेरा है एक्स एक्सिस, 0 से मैंने यहाँ पे, अच्छा इसको ना थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं अपन, यूं करके फॉल्स बेस लाइन। ठीक है, और ये अपना वाई एक्सिस। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन चीज, ये जो वाली जो वैल्यूज है ना, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, यहाँ पे मैं गैप कर दूंगी। ठीक है, गैप कर दूंगी, यहाँ पे एक और फॉल्स लाइन मैंने बना दी और यहाँ से मैं फिर स्टार्ट कर दूंगी और फिर यहाँ से मैं 500 से इजीली स्टार्ट कर सकती हूँ। ओके, 900 एंड 1000। ओके, अब यही चीज अगर मुझे ऐसे दिखानी पड़ती तो सोचो कि मेरा जो ग्राफ है वो कितना, मतलब मेरे को वाई एक्सिस जो है मेरा वो कितना बड़ा बनाना पड़ता और फिर जो मेरे को ग्राफ है, अब ग्राफ तो मेरा बनेगा यहीं पे कहीं पे कुछ इस तरीके से, सपोज मेरा ग्राफ बन गया। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे ये सारी वैल्यूज भी यहाँ पे नोट डाउन करनी पड़ती तो सोचो कि मेरा ग्राफ कितना, मतलब कितना अनटाइडी बनेगा, कि मतलब ये मेरा वाई एक्सिस है, यहाँ से मैं 0 से स्टार्ट करी और मेरा जो ग्राफ है वो यहाँ कहीं बन रहा है ना। तो ये सब इसलिए इस चीज को बचने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, फॉल्स बेस लाइन बना देते हैं। इसी को ही अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों, फॉल्स बेस लाइन के नाम से जानते हैं। और इसको अपन ऐसे ना काफी बार ऐसे किंग्ड ग्राफ मतलब ऐसे करके भी अपन इसको शो करते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है कि हम यहाँ पे ये जो गैप है ना, इसको शो करने के लिए हम यहाँ पे या तो किंग्ड बना देते हैं या फिर इसको ऐसे फॉल्स बेस लाइन के रूप में अपन इसको शो कर देते हैं, जिससे कि सामने वाले के लिए अंडरस्टूड हो जाए कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करनी थी लेकिन सीरीज हम इतने लिखने का कोई सेंस नहीं है, 5 से ही यहाँ पे जरूरत तो 500 से ही है, तो इसलिए बीच में ये कट कर दी है ना। तो हम इसी को अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे हमारी जो इससे नीचे वाली वैल्यूज है वो अपन यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। क्लियर? तो आई होप कि अब अगर आप अपनी बुक में या फिर कहीं पे भी किंग्ड देखो या फिर इस तरीके की फॉल्स बेसलाइन देखो तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए कि ऐसा हमने क्यों किया है। ठीक है, और अगर आपके सामने भी एग्जाम के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज आ रही हैं जो कि 2000 से स्टार्ट हो रही है,
वैल्यूज तो कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन में। यहाँ पे 500 दे रखे, यहाँ पे 1500 से स्टार्ट हो, तो क्या आप यहाँ पे 0 से लेकर के 1500 तक बनाओगे प्लॉट, मतलब पहले वैल्यूज डालोगे, फिर मतलब आप सोचो कि आपका जो वाई एक्सिस होगा वो कितना मतलब लंबा बनेगा और आपका जो ग्राफ होगा वो कितना बड़ा बनेगा और कितना अनटाइडी लगेगा वो, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए व्हाट वी डू इज ईदर वी ड्रॉ दिस फॉल्स बेस लाइन और वी टेक अ यूज ऑफ दिस किंग। क्लियर? सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। अब अपन वापस से आ जाते हैं यहाँ पे। बस यहाँ पे वन वेरिएबल की अपन बात कर रहे थे, और वन वेरिएबल अब यहाँ पे देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2080 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि अपन यहाँ पे 0 से लेकर के 2080 तक बनाए फिर, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे ये किंग बना दिया है। ओके, तो अच्छा ये यहाँ पे वाई एक्सेस पे भी हो जाता है और ये एक्स एक्सेस पे भी इसको आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो वन वेरिएबल में क्या है बच्चों, वन वेरिएबल में कुछ नहीं है, अपन ने यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल ले लिया है सेल्स, और इधर एक्स एक्सेस पे अपन ने ईयर्स ले लिए हैं, और बस अपन ने सेल को यहाँ पे मेंशन कर दिया जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। फिर आपने यहाँ पे टाइटल डिटेल्स वगैरह डाल दी, और फिर आपने क्या कर दिया, नंबर मतलब जो भी आपकी वैल्यूज है उसको प्लॉट कर दिया, फिर आपने स्ट्रेट लाइन से उसको मैच कर दिया। दैट्स इट, फिनिश। ओके, चलिए नाउ वन वेरिएबल ग्राफ के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे आप लोगों के लिए है। द फ्लक्चुएशंस ऑफ द सेड लाइन डिपिक्ट्स द वेरिएबल एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ ग्राफ इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड। देखो अब यहाँ पे क्या है कि ये वाले जो फ्लक्चुएशंस हैं, है ना, ये तो क्या होते हैं आपके फ्लक्चुएशंस हैं, और ये जो बेस लाइन से ये जो गैप है ये क्या शो करता है बच्चों आपका, ये आपका मैग्नीट्यूड शो करता है, ठीक है। सो फ्लक्चुएशंस ऑफ वेरिएबल्स एंड मैग्नीट्यूड। तो हालांकि ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं आपके एग्जाम में, इतना डिटेल में तो खैर नहीं पूछते, लेकिन हाँ फिर भी आप लोगों को ऐसे पता होनी चाहिए, तो इसलिए आपके यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। अब एक आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर आपके दिमाग में हो जाए कि एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। सो एग्जाम्पल है वन वेरिएबल ग्राफ का। द फॉलोइंग टेबल शोज सीमेंट प्रोडक्शन of a factory between 2014 and 2019. Present the information in the form of one variable time series graph. ठीक है, अब आपके एग्जाम के अंदर ये बहुत ही स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ आपको बनाना है और ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2014 से लेकर के 2019 तक आपको यहाँ पे सीमेंट का प्रोडक्शन गिवन है इन 1000। तो जैसे यहाँ पे ना 60 है तो इसको 60 आप लिख रहे हो, 60 पर ये मतलब एक्चुअल में क्या है, ये 60,000 है, ये 90,000 है, ये 75,000 है, ठीक है। पर इसको कैलकुलेशंस इतनी ज्यादा ना हो इसलिए अपन इसको शॉर्ट में 60 लिख देते हैं, ठीक है। अब अपन को इसका ग्राफ बनाना है, तो बस सिंपल ही है, आप क्या करोगे 2014, ये तो आप एक्स एक्सेस पे ले लोगे जो भी आपके ईयर्स हैं। अब यहाँ पे देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 60, सबसे छोटी वैल्यू देखो, सबसे छोटी वैल्यू आपकी 60 है, ठीक है, और गैप कितने कितने का है वो आप देख लो। तो यहाँ पे ये सीरीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि सीरीज आपकी किस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पे देखो गैप देखो, 20 के बाद में 40, फिर 60, फिर 80, 100, 120, 140, मतलब 20 का गैप है। तो इस तरीके से आपको सीरीज बनानी पड़ेगी, और सीरीज भी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी सारी वैल्यूज उसके अंदर आप इजीली प्लेस कर पाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब अगर कोई बच्चा ये पूछे कि यहाँ पे ऐसे किंग वाला क्यों नहीं बनाया, ये भी तो 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चों अगर ऐसा कोई ख्याल आ रहा है दिमाग में तो वो मैं आपके निकाल देती हूँ। यहाँ पे 20 इज द नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। यही अगर 2000 होता, 2080 होता, 2050 होता, कुछ ऐसी बहुत बड़ी 1200 कुछ ऐसी वैल्यू होती, तब फिर हम यहाँ पे फॉल्स बेस लाइन बना देते। लेकिन ये 20, 40 ये तो बहुत ही नॉर्मल सी वैल्यू है, तो इसके अंदर अपन ऐसा नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे बस क्या करना है, जैसे 2014 के अंदर अपनी कितनी सेल है 60 की, तो 2014 के अंदर अपन ने 60 पे डॉट लगा दिया। फिर उसके बाद में 2015 में 90 की, तो 2015 में 90 की अपन ने यहाँ पे डॉट लगा दिया। इस तरीके के सब प्लॉट कर दिए और फिर अपन ने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये आपका बन जाता है वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ। अब थोड़ा सा फोकस यहाँ कीजिए, यहाँ पे आपको टाइटल भी लिखना है, डिटेल्स भी लिखनी है, इस पे भी जरा देख लीजिए। तो टाइटल आपने लिख लिया, द टाइम सीरीज ग्राफ शोइंग सीमेंट प्रोडक्शन इन डिफरेंट ईयर्स, ये आपका टाइटल हो गया। अब यहाँ डिटेल्स क्या है, दैट स्केल दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 ईयर, 2014 2015। अब बीच में 1 सेंटीमीटर का जो गैप है ये 1 साल का ड्यूरेशन ये शो कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। और यहीं पे वाई एक्सिस में अब ये आप यहाँ पे ये 20 मतलब हमेशा इसको जैसे क्वेश्चन में भी दे रखा है 1000 में है ये, ठीक है। तो दिस इज 20,000 40,000, तो ये 1000 में है। सो यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर का गैप है इट इज शोइंग द डिफरेंस ऑफ 20,000, ठीक है। अब आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो भी डिटेल्स होती हैं वो आपको किस तरीके से समझाना होता है, ऑलराइट। और टाइटल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, क्लियर। चलिए अब अपन यहाँ पे बात करते हैं 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स की, ठीक है।
सो अब काफी बार क्या होता है, आपने वैसे अपनी बुक्स के अंदर और काफी जगह आपने इस तरीके के ग्राफ देखे भी होंगे, जिसके अंदर ना आप इस तरीके से आपके बहुत अलग अलग कलर के और एक ही ग्राफ के अंदर ऐसे 3-3 4-4 ऐसे लाइन बनी हुई होती है, ऐसे ग्राफ्स बने हुए होते हैं, और आप इजीली उसको देख करके आप पता लगा लेते हो कि हाँ यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, यहाँ पे डेंसिटी कितनी है। मतलब ये सारी चीजों के लिए अक्सर अपन ये जो टाइम सीरीज या लाइन ग्राफ्स होते हैं इनका अपन यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चों, जब अपन 2 या फिर 2 मतलब 2 से ज्यादा जो वेरिएबल्स को अपन जब एक ही ग्राफ के अंदर अपन समझाते हैं, तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको यहाँ पे इस तरीके की जो ये डिटेल्स होती हैं ये शो करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ब्लू लाइन है वो शो करिए अफ्रीका को, जो रेड लाइन है वो शो करिए अमेरिकन को, और फिर जो ग्रीन लाइन है वो शो करिए यूरोप को। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे अलग अलग पेन का यूज लेते हो, या फिर आप जैसे नॉर्मल ऐसे स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, या फिर ऐसे आप डॉटेड लाइन बना रहे हो, या फिर ऐसे ब्रोकन लाइन अगर आप बना रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको ऊपर ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ एक वेरिएबल नहीं ले रहे हो, यहाँ पे आप 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल ले रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा आपको इस चीज को मेंशन करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी ना इस केस में भी 2 और डिवीजन होते हैं, उनके बारे में भी अपन देख लेते हैं। पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो व्हेनेवर 2 और मोर वैल्यूज आर शोन ऑन द सेम ग्राफ देन इट इज प्रेफर्ड टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन्स। तो हम ये क्या प्रेफर करते हैं कि हम अलग अलग तरीके की लाइन यूज करें, जैसे डॉटेड लाइन यूज कर ली, ब्रोकन लाइन यूज कर ली, थिक लाइन यूज कर ली। ओके, नाउ जब 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल होते हैं और एक ही ग्राफ के अंदर इनको प्लॉट करना होता है हमें, तब क्या होता है कि या तो वेरिएबल्स जो हैं आपके वो सेम यूनिट्स के होंगे या फिर डिफरेंट यूनिट्स के होंगे। अब आपको ये लगेगा कि यार ये क्या नई बीमारी है, सेम यूनिट्स डिफरेंट यूनिट्स, ये क्या तरीका हो गया। तो मैंने अभी आपको बोला था ना कि ये भी 2 और पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसके जो डिविजन है ना वो यही है, सेम यूनिट एंड डिफरेंट यूनिट्स। जैसे कि क्या, जैसे सपोज करो अपन यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, अपन ने 2 वेरिएबल ले लिए हैं, एक ले लिया है अपन ने सेल और एक ले लिया है अपन ने नेशनल इनकम। ठीक है, ये ले लेते हैं अपन 1000 में, ओके, और नेशनल इनकम भी सपोज अपन ने ले लिया 1000 में। तो ये क्या हो गए बच्चों, ये तो हो गए सेम वेरिएबल, ये क्या हो गए आपके सेम वेरिएबल। अब सपोज करो कि यहाँ पे सेल और नेशनल इनकम ले रहे हैं, सेल ले लिया हमने क्रोर्स में और नेशनल इनकम ले लिया हमने 1000 में। तो ये क्या होगी, इनकी जो यूनिट्स है वो इसकी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, थोड़ी क्या पूरी डिफरेंट हो गई। एक तो आप करोड़ में ले रहे हो, एक आप 1000 में ले रहे हो। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में आगे बताऊंगी क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे हिंट दे देती हूँ। हिंट तो क्या मतलब इसी वीडियो में बताऊंगी। तो ऐसी जब आपकी यूनिट्स डिफरेंट होती है ना, तब आपको ऐसे एवरेज वगैरह लेने पड़ते हैं, 2 ग्राफ बनते हैं। तो इसके ऊपर अपन आते हैं। सबसे पहले जब सेम यूनिट्स होती हैं तब अपने को क्या करना होता है, इसकी पहले अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन सेम यूनिट वाली बात करते हैं। सो इफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज सेम, जब आपकी दोनों यूनिट सेम है, 1000 क्रोर्स या फिर जो भी वेरिएबल आप ले रहे हो, जो भी यूनिट है, अगर दोनों ही वेरिएबल्स के आपकी सेम है, तो उस केस में क्या करोगे, तो वी कैन रिप्रेजेंट 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स ऑन द सेम ग्राफ। तब तो अपन इजीली सेम ग्राफ पे अपन उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम ग्राफ से मतलब है कि ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, यहाँ पे एक आपने ये ले लिया ग्राफ और एक सपोज आपने ये ले लिया ग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑलराइट, द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग दिस ग्राफ इज सेम एज द केस ऑफ 1 वेरिएबल। अब यहाँ पे जो मेथड होता है वो बिल्कुल सेम होता है जैसा आपका 1 वेरिएबल का होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस एक की जगह यहाँ पे आप 2 ग्राफ क्या कर रहे हो, शो कर रहे हो। बट देयर विल बी 2 और मोर कर्व्स इंस्टेड ऑफ 1 कर्व। तो यहाँ पे बस डिफरेंस यही होगा कि यहाँ पे एक कर्व की बजाय यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा कर्व होंगे। ठीक है, बाकी बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए कि भैया किस तरीके से अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन है वो पुट हो सकता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है बच्चों, द फॉलोइंग टेबल शोज द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। यहाँ पे आपको इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की वैल्यू दे रखी है एक फर्म की, ठीक है, बिटवीन 2013 एंड 2019। प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टाइम सीरीज ग्राफ। अब इस इंफॉर्मेशन को आपको टाइम सीरीज ग्राफ के हेल्प से आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। सबसे पहली चीज क्या देखोगे, यूनिट्स देखोगे। सो यूनिट्स तो बच्चों यहाँ पे हमारी बिल्कुल सेम है, हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारा दोनों सेम यूनिट में यानी कि लाख में आपको ये शो कर रहा है। ठीक है, तो कोई तो दिक्कत ही नहीं है। एक्स एक्सेस पे आपकी टाइम सीरीज आ जाएगी, फिर आप क्या कर लोगे,
जो आपका इम्पोर्ट वाला है उसको आप कोई और कलर से कर लेना, एक्सपोर्ट वाले को किसी और कलर से कर लेना, या फिर इम्पोर्ट को आप थोड़ी सी थिक लाइन बना देना, एक्सपोर्ट को आप बिल्कुल पतली लाइन से मतलब ड्रॉ कर देना उसके ग्राफ को, या फिर डॉटेड या ब्रोकन लाइन के अंदर आप बता देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आपको लाइट दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए ठीक कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पे ना जो आपकी प्लेन लाइन है वो है इम्पोर्ट्स को शो कर रही है। यहाँ पे अपन ऐसा कर देते हैं कि क्या थोड़ा सा विजिबल आपको कम हो रहा होगा, कोई बात नहीं। ब्लू वाला जो है बच्चों आपको वो है आपका इम्पोर्ट्स। आप लोगों के लिए थोड़ा सा ना इसको इजी कर देती हूँ। तो ब्लू वाला इम्पोर्ट्स है, तो यहाँ पे अपन ने ईयर्स ले लिए। ठीक है, यहाँ पे अपन ने अच्छा यहाँ पे आपको ना ये देखना पड़ेगा कि आपकी वैल्यूज क्या कह रही है। वैल्यूज क्या कह रही है, मतलब ये नहीं कि आपसे बात करेगी, नहीं, मतलब जो सीरीज है वो किस तरीके की बनेगी यहाँ पे। तो सीरीज को थोड़ा सा जज करो। सीरीज को जज कर इसलिए भी करना है क्योंकि एक ही सीरीज चलेगी और एक ही सीरीज के अंदर अपन को दोनों ही वेरिएबल पुट करने हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली जो सीरीज है वो 1200, 1800, 2500, 2000 ना, यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रही है। तो अपन ये कर सकते हैं, और नीचे वाली तो जैसे 2000, 200, 3000, 4000, तो अपन ये कर सकते हैं जैसे 1000 की सीरीज में इसको अपन ले सकते हैं। तो अपन ने ऐसा ही किया था, पहले 1000, 2000, 3000 ऐसे अपन ने ले लिया। तो मिड वैल्यूज जो भी होंगी उनको अपन मिडिल में इजीली पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 2013 के अंदर अगर अपन इंपोर्ट देखें, इंपोर्ट आपका कौन सा है, इंपोर्ट आपका ऊपर वाला है। हाँ, इंपोर्ट आपका ऊपर वाला है। 2013 के अंदर इट्स 1200। ठीक है, सो समवेयर 1000 से ऊपर ये आपका 1200। फिर इस तरीके से 2014 के अंदर भी कितना है 1800, फिर 2000 से ऊपर यानी कि 2500, फिर उसके बाद में एग्जैक्ट 2000। ठीक है, फिर एग्जैक्ट 2000, फिर 2017 के अंदर कितना बताया यहाँ पे 2800, ये देखो, फिर यहाँ पे 3000 समथिंग है, 3500। ठीक है, और फिर यहाँ पे 5000। सारी कर दिया आपने प्लॉट। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको आप क्या कर दोगे, इससे करके इसको स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ऐसे करके आप ज्वाइन कर दोगे। ये बन गया आपका इंपोर्ट। क्लियर? अब अपन यहाँ पे एक्सपोर्ट का बना देते हैं। तो एक्सपोर्ट के लिए मैं रेड लाइन ले लेती हूँ और इसको थोड़ा सा ऐसे ब्रेक में बना देते हैं, ऐसी लाइन में बना देती हूँ। ठीक है, और इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक्सपोर्ट। बस यही करना है एक्सपोर्ट के लिए भी 2200। तो 2013 के अंदर आपका पहला पॉइंट ये, फिर 2014 के अंदर ये वैल्यू, ये, तो सारी वैल्यूज को ऐसे करके मैं क्या कर दूंगी, प्लेस कर दूंगी। ठीक है, और अब क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रोकन लाइन ली है तो इसको ऐसे ब्रोकन लाइन की हेल्प से मैं क्या करूंगी, ऐसे ज्वाइन कर दूंगी, ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि जो इंपोर्ट है वो ब्लू कलर का है और स्ट्रेट लाइन में है, और जो एक्सपोर्ट है वो रेड कलर में है और जो थोड़ा सा ऐसे ब्रोकन लाइन में मैंने बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ बना दोगे, डिटेल्स ऊपर लिख दोगे। 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहा है, 1 ईयर का शो कर रहा है, और यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर है 1000 लाख ऑन वाई एक्सिस ये शो कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल था, 1 वेरिएबल की तरह ही था। बस यहाँ पे मतलब जब अपन ने जैसे 1 वेरिएबल बनाया बिल्कुल ये इसी तरीके से है, बस इसके अंदर जो आपके ग्राफ्स हैं वो 2 बन जाएंगे या 2 से ज्यादा बनेंगे। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब यहाँ पे अपन जो डिफरेंट यूनिट्स आता है उसके ऊपर आते हैं। देखो डिफरेंट यूनिट्स थोड़ा सा आपको ऐसे टिपिकल लगेगा, लेकिन हाँ टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। एवरेज निकालना आता है ना अगर आपको, तो आपको ये आता है। ठीक है, मैं समझा भी नहीं रही, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि अगर आपको एवरेज निकालना आता है तो आपको ये भी बहुत अच्छे से आता है, और एवरेज निकालना अगर नहीं भी आता है तो मैं आपको अभी सिखा दूंगी, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरेज हम कैसे निकालते हैं बच्चों, एवरेज हम कैसे निकालते हैं, मतलब अपने पास में कुछ ना कुछ सीरीज दे रखी होती है, सो ऊपर अपन सम निकाल देते हैं। ठीक है, सम ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स और नीचे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अपन कर देते हैं, तो इस तरीके से अपना क्या निकल जाता है, एवरेज निकल जाता है। यही फॉर्मूला है, मतलब मैंने तो यही पढ़ा था। इसके अलावा आप लोगों ने अगर कोई फॉर्मूला पढ़ा है तो बता दो मुझे, है ना। अगर इसके अलावा आप एवरेज किसी और तरीके से निकालते हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वरना हम लोग तो इसी तरीके से निकालते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ नहीं है, डिफरेंट यूनिट्स को अपन यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर अपने पास में क्या होने वाला है, थोड़ा सा इसका मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये रहेगा कैसे। देखो अपने पास में ना दो वेरिएबल्स होंगे यहाँ पे। सपोज एक तरफ मैं ले लेती हूँ सेल और एक तरफ मैं ले लेती हूँ प्रॉफिट को। इसको अपन कर लेते हैं क्रोर्स में, ओके, इसको अपन कर लेते हैं लाख में। तो यहाँ पे क्या हो गया, यूनिट्स डिफरेंट होगी। अब क्या करोगे, अब इसके लिए ये है कि आपका एक ग्राफ में काम नहीं चलेगा, यानी कि
आपका जो एक्स एक्सेस है वो तो एक रह जाएगा, लेकिन इनकी वैल्यूज को पुट करने के लिए आपको 2 वाई एक्सेस चलेंगे। 2 वाई एक्सेस आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। एक तो आपका वाई एक्सेस हो गया और एक आप ऐसे बना लो वाई डैश एक्सेस। ठीक है, अब तो अब कुछ नहीं है, अब बिल्कुल सिंपल है। अब क्या है कि बस यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा, जैसे ईयर ही दिया हुआ होता है मोस्टली, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज हैं, सपोज एक यहाँ पे अपने लाख ले लिया, मतलब लाख में जो भी आपकी सेल की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे सेल वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रॉफिट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ठीक है यार ये तो काम आसान है, कुछ नहीं करना इसके अंदर, तो एक तो ऐसे बन जाएगा और एक इस तरीके से बन जाएगा ग्राफ। हाँ ठीक है, हो जाएगा, लेकिन मैम ने एवरेज का क्यों बोला था? एवरेज इसलिए बोला था बच्चों मैंने कि बीच में ना एक कॉमन लाइन बनानी होती है आपको। क्या बनानी होती है? कॉमन लाइन बनानी होती है। इस कॉमन लाइन को बनाने के लिए आपको एवरेज निकालना होता है, इसका भी और इसका भी। एवरेज आपने निकाल लिया, फिर आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे, और सच में आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे कि दोनों एवरेजेस जो होंगे ना, वो ये कॉमन लाइन उन दोनों को ऐसे जोड़ रही होगी, उन एवरेजेस को। थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है, मतलब थोड़ा सा ऐसे सोचने में इम्पॉसिबल लगता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन अभी आप एग्जाम्पल में देखोगे और अभी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और सच में ऐसा होता है ना। और ये इतना इंटरेस्टिंग है ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों कि आप ना चाहते हुए भी आप 2-4 क्वेश्चन तो अपने आप से आप सॉल्व करोगे ही करोगे, डेफिनेटली करोगे, है ना। तो इसका एग्जाम्पल जरूर देखना यार। लेकिन उससे पहले ना मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि एक बार थोड़ा सा इसकी थ्योरी है वो भी अपन पढ़ के खत्म करते हैं। सो इफ 2 वेरिएबल्स आर गिवन इन 2 डिफरेंट यूनिट्स, 2 वेरिएबल्स अपने को यहाँ पे गिवन है 2 अलग अलग यूनिट्स के अंदर, देन वी शुड हैव 2 स्केल्स। तो अपने पास में क्या होनी चाहिए? 2 स्केल्स होनी चाहिए यहाँ पे, यानी कि y एक्सेस एंड y डैश एक्सेस, दैट इज वन ऑन द लेफ्ट एंड अनदर वन ऑन द राइट, इस तरीके से। और एक इसकी कॉमन बेस लाइन होनी चाहिए जो कि आपका x एक्सेस होता है। ठीक है, नाउ कंपैरिजन के लिए, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, अलग अलग दोनों ही कर्व्स के कंपैरिजन के लिए यहाँ पे आपको एवरेज वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स आपको गिवन है उन सब की यहाँ पे आपको एवरेज निकालना है, मतलब दोनों ही वेरिएबल की आपको एवरेज निकालना है। और फिर उसके लिए आपको एक क्या बनानी है? कॉमन लाइन बनानी है आपको। ठीक है, सो कॉमन लाइन इज ऑफन ड्रॉन इन द मिडल ऑफ द ग्राफ, द लाइन इज नोन एज कॉमन एवरेज लाइन। इस लाइन को अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों? इस लाइन को अपन जानते हैं कॉमन लाइन या फिर कॉमन एवरेज लाइन के नाम से। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स आप लोगों को दे रखे हैं। स्टेप्स तो बिल्कुल ही इजी है, कुछ नहीं करना है। पहले आपको कैलकुलेट करना है इसका एवरेज दोनों ही वेरिएबल्स का। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है? एवरेज के बेसिस पे आपको पॉइंट बनाने हैं, ग्राफ बना लेना है, फिर इन जॉइन दीज 2 एवरेजेस पॉइंट, और फिर जो भी आपका फाइनल एवरेज आएगा उनको आपस में आपको जॉइन कर लेना और कॉमन एवरेज लाइन आपको बना देनी है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख लोगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ एक्सपोर्ट्स प्रिपेयर अ सूटेबल ग्राफ। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या देखोगे आप? सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे यूनिट्स। तो भैया एक्सपोर्ट जो है आपका वो यहाँ पे दे रखा है मिलियन टन्स के अंदर। ठीक है, और इंपोर्ट आपको दे रखा है क्रोर्स के अंदर। तो होगी डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट होगी। सो ये है आपका एक्सपोर्ट और नीचे वाला आ जा रहा है आपका इंपोर्ट। ठीक है, ईयर आपको दे रखा है, यानी कि आपका एक्स एक्सेस बिल्कुल सॉर्टेड है। आपके जो वाई एक्सेस और वाई डैश एक्सेस है उसको आपको थोड़ा सा मैनेज करना है। तो किस तरीके से मैनेज करोगे? एवरेज निकाल लोगे। एवरेज आपको पता है कैसे निकालना है? इन सभी का सम अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके, यही अपन ने किया है, एक्सपोर्ट का एवरेज निकाल लिया और इंपोर्ट का भी अपन ने एवरेज निकाल लिया। ये एक्सपोर्ट है, तो बच्चों यहाँ पे ना ये एक्सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे ये इंपोर्ट है। थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है ना। गुस्सा मत हो ना, कोई बात नहीं, हो जाती है, सबसे हो जाती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सो एक्सपोर्ट है आपके पास में, इंपोर्ट भी है। अपन ने यहाँ पे क्या निकाल लिया? एवरेज निकाल लिया। तो एक जगह आया अपना 34 और एक जगह आया अपना 320 पॉइंट समथिंग। ग्राफ बनाओगे अब। तो ग्राफ बनाने के लिए तो आपको क्या करना है? जो वैल्यूज आपको गिवन है वो वैल्यूज के हिसाब से तो आप ग्राफ बना लोगे। जैसे 2014 के अंदर आपका एक्सपोर्ट जो है, मतलब एक तरफ आपने ले लिया ये वाली वैल्यूज। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सपोर्ट, है ना, और y डैश पे आपने ले लिया इंपोर्ट। अब वैल्यूज की जो सीरीज है वो भी आपको इसी तरीके से बनानी है। देखो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जो गैप है वो किस तरीके का है। सो 15, 27, 35, 30, 45, 52 इस तरीके का है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि 10, 15, है ना, मतलब 5 के गैप से आप यहाँ पे सीरीज अपनी बना सकते हो। सो
10, 20, 30, 5 के गैप से भी। सो यहाँ पे देखो y एक्सिस पे आपको एक्सपोर्ट गिवन है और यहाँ पे y डैश एक्सिस पे आपको क्या गिवन है, आपको यहाँ पे इम्पोर्ट गिवन है। दिस इज योर इम्पोर्ट। अब देखो जो सीरीज है ना, सीरीज के लिए आपको वापस एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा और सीरीज आपको यहीं से देखनी पड़ेगी कि सीरीज आपकी किस तरीके से बनेगी। जैसे 15, 27, 35, 30, 45, 52, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे 10, 15, 5 के गैप से भी बना सकते हो और साथ ही में आप जैसे 10, 20, 30, 40 इस तरीके से भी आप बना सकते हो। 5 के गैप से बनाओगे तो आपका थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा ग्राफ, है ना, और अगर 10 के गैप से बनाओगे तो आपका नॉर्मल बनेगा ग्राफ और साथ में आपके सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके यहाँ पे मैच भी हो जाएंगे। तो अपन ये करते हैं कि अपन 10 के गैप से यहाँ पे आपके वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, क्लियर। अब यहाँ पे 2014 के अंदर 15 है, जो आपका एक्सपोर्ट है वो कितना है बच्चों, वो 15 है। तो आपने यहाँ पे अच्छा यहाँ पे आपका ये भी है कि जो एक्सपोर्ट है आपका वो आपने अलग तरीके से फॉर्म किया है, मतलब अलग लाइन से आप शो कर रहे हो और इम्पोर्ट को आप अलग लाइन से शो कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो आपको थोड़ा सा देखने में प्रिंटिंग थोड़ी सी इसकी विजिबल कम है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों ये आपका जो प्लेन है, मतलब ये वाली जो लाइन है ये है आपका एक्सपोर्ट, उसको मैं रेड कलर से कर देती हूँ। तो आपका एक्सपोर्ट का एक डॉट ये हो गया 15, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर उसके बाद में ये एंड दिस, लास्ट में कितना है आपका 52, यानी कि समवेयर हियर, ओके। ये हो जा रहा है आपका एक्सपोर्ट। मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ आप लोगों के लिए तो आपको और अच्छे से, ये हो गया आपका बच्चों एक्सपोर्ट, ठीक है। अब इंपोर्ट के लिए भी मैं आपके लिए यहाँ पे ब्लू कलर ले लें, ब्लू कलर से लाइन बना देती हूँ। सो इंपोर्ट आपका कितने से स्टार्ट हो रहा है, 120 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो इंपोर्ट के लिए आप क्या करोगे, आपको ये देखना है, ठीक है। सो 100 और 120 इधर कहीं आएगा। सो इंपोर्ट के लिए आप यहाँ पे देखोगे 120, फिर उसके बाद में कितना है 210, यानी कि 210, तो 200 यहाँ पे, सो 10 समवेयर इधर आएगा। फिर उसके बाद में आप ये सारे पॉइंट्स इस तरीके से ज्वाइन कर लोगे। 280 के बाद में सीधे 440 है, इसलिए यहाँ पे इतना गैप है। सो देखो ये 280 और ये सीधे 440, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसको भी ढंग से ऐसे ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। आया, थोड़ा समझ में आ रहा है आपको। सो ब्लू लाइन आपकी क्या शो कर रही है, ये आपका इंपोर्ट को शो कर रही है, ठीक है। जो आपका एक्सपोर्ट है वो आपने इधर से लिया है, जो आपका इंपोर्ट है वो आपने इस वाले एक्सेस से लिया है। सो वैल्यूज आपको इस तरीके से देखनी है। आया, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। फिर बस कुछ नहीं, कॉमन एवरेज लाइन निकालनी है। सो कॉमन एवरेज अपन यहाँ पे निकाल चुके हैं। देखो एक तरफ मतलब जो अपना एक्सपोर्ट है यानी कि जो वाई एक्सेस है उसका है 34 और इस तरफ से है 320, ठीक है। तो आपकी देखो ये कॉमन लाइन आ जाएगी। 34 जहां पे है आपका, वहीं पे अगर आप देखोगे तो 320.83 आपका इधर ही आ जाएगा। तो इसको मैं कर देती हूँ आपके ग्रीन लाइन से शो कर देती हूँ इसको, और यहाँ पे आप मेंशन भी कर देना कि जो ग्रीन लाइन है वो क्या शो कर रही है, आपका कॉमन एवरेज लाइन शो कर रही है, ठीक है। तो ये हो जा रहा है आपका y एक्सिस, ये हो जा रहा है आपका y डैश, है ना, y डैश एक्सिस। और आप देखो यहाँ पे कि दोनों बिल्कुल आमने सामने, एवरेजेस जो हैं आपके वो बिल्कुल आमने सामने हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता लग जाए कि इसके अंदर अपन को एवरेज निकालना है, और फिर जो आपकी टाइम सीरीज है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। टाइम सीरीज से मेरा मतलब है कि ये वाली जो आप सीरीज लिखते हो y एक्सिस और y डैश एक्सिस पे, ये आपको ध्यान रखना। और x एक्सिस तो बेचारा भोला वाला है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर तो आपको बस ऐसे नॉर्मली जो आपको दे रखा है वो एज इट इज आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको क्या करना है, टाइटल यहाँ पे देना है और साथ में जो डिटेल्स है वो भी आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डिटेल्स है, x एक्सिस की डिटेल है, y एक्सिस की डिटेल है और y डैश एक्सिस की डिटेल है, ठीक है। तो तीनों ही एक्सिस की मतलब तीनों ही जो आपके यहाँ पे लाइंस हैं y डैश एंड x एक्सिस, तीनों की ही डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करनी है, ठीक है। सो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आप भी अपने हिसाब से और थोड़े से सॉल्व कीजिएगा, और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो बच्चों, आई होप कि आज की इस वीडियो के अंदर जिन भी चीजों का बारे में अपन ने बात करी वो सारी की सारी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कहीं पे अगर कोई भी छोटा मोटा डाउट वाउट है तो कोई ऐसा लोड मत लेना, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लो, मैं आप लोगों को बता दूंगी बहुत ही इजीली, ठीक है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी तरफ से कोई फीडबैक है तो वो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको पता है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।